हेलो फ्रेंड्स, एसेंशियल मैथमेटिक्स के इस वीडियो सीरीज में हम बातें करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में भी हम इन्फॉर्मेटिव ट्रिग्नोमेट्री की बातें करेंगे। इन्फॉर्मेटिव का मतलब ये है कि हम आपको फॉर्मूलाज दिखाएंगे लेकिन उसका डेरिवेशन नहीं बताएंगे। डेरिवेशन के लिए आपको मेरा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रिग्नोमेट्री वीडियो देखना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनिशंस का। डेफिनेशन से, तो डेफिनेशन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डेफिनेशन से। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं, पहले सबसे पहले बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बातें करेंगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का। मेनली 3, साइन कॉस टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक सेक और कॉट। ये स्टार्ट करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल से। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है और उसके सामने के साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब हम यदि फोकस करें एंगल थीटा पर, तो थीटा के सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर या ऑपोजिट साइड कहते हैं, और जो उसके एडजेसेंट साइड है उसको बेस कहते हैं। इस थीटा का के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये साइड, और ये बेस बेस है। लेकिन अब यदि हम बात एंगल अल्फा की करें, जो कि दूसरे वीडियो में यहाँ दूसरे फिगर में यहाँ दिखा रहे हैं, तो इस एंगल के लिए स्टोरी चेंज हो जाएगा। इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला साइड ए होगा, जो कि ये साइड है, जबकि थीटा के लिए ये बेस है। और ये साइड इसके लिए बेस है, जबकि थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर या बेस डिपेंड करता है कि हम किस एंगल की बातें कर रहे हैं। थीटा के लिए ए बेस है, तो अल्फा के लिए ए बेस है। तो ये हमें ध्यान देने वाली बात, हमें याद रखने के लिए है कि हम किस एंगल की बातें कर रहे हैं। बेस्ड ऑन एंगल बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता। चाहे आप कोई भी एंगल लें, ये हाइपोटेन्यूज हमेशा वही रहेगा। वो हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने वाला साइड। अब यहाँ पर हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को। तो साइन को डिफाइन किया गया है, ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये एक से कम होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे ज्यादा होता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये रेशियो पी बाई एच एक से कम होगा। और दूसरा रेशियो हम डिफाइन कर सकते हैं, ये बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, जिसको हम कॉस कहते हैं। और तीसरा हम डिफाइन कर सकते हैं ये बेस, ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, जिसको हम टेन कहते हैं। ये टेन थीटा के लिए हुआ। अल्फा के लिए ऐसे ही चेंज हो जाएगा। और उसके बाद हम डिफाइन करते हैं तीनों का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब हम इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो 1 मिलेगा। तो रेसिप्रोकल है, इसका उल्टा कह सकते हैं एक तरह से, कि कोसेक थीटा जो है सो 1 बाय साइन थीटा, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाएगा, h बाई पी हो गया इंस्टेड ऑफ p बाई h। सेक ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल है, ये दोनों एक्सचेंज हो गए, h बाई b, और टेन का भी कॉट हो गया। जो बातें मैंने वहां कहा है वही मैंने यहाँ लिखा है कि कॉसेक जो है और साइन, ये दोनों रेसिप्रोकल है। सेक और कॉस रेसिप्रोकल है, कॉट और टेन रेसिप्रोकल है। ये दोनों यदि आप मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें 1 मिलेगा। और फिर यहाँ पर हम यदि देखें साइन को कॉस से डिवाइड कर दें तो हमें टेन मिल जाता है। आप इस साइन को कॉस से डिवाइड कीजिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन कितना है, पी बाई एच डिवाइडेड बाय बी बाई एच, बी बाई एच। ये एच और एच फैक्टर आउट हो गया, हमारे पास बच गया पी बाई बी, जो कि टेन थीटा है। यहां से देख सकते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है फंक्शन। ये फंक्शन टेन थीटा जो है सो साइन और कॉस का रेशियो है। कि हम मानेंगे कि तीन हमारे जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, और ये फिर ऐसे डिराइव्ड है, कोसेक से कॉट है। ठीक है, अब हम ये बात दिखाते हैं कि चूंकि मेरे पास एक थ्योरम है हाइपोटेन्यूज के लिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है सो अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को बाकी यानी के फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल से दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है साइन थीटा, और इसको हम लिखना चाहते हैं कॉट थीटा में। हम किसी में भी लिख सकते हैं। तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं। साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच, और हमें पता है ये फॉर्मूला एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा मान लेते हैं, तो ये पी तो ये होगा, और ये होगा बी, और ये होगा एच। ठीक है, अब मुझे इसे कॉट में कन्वर्ट करना है। कॉट में क्या होता है, कौन कौन साइड होता है? कॉट में होता है बी बाय पी, एच नहीं होता है। एच को यहाँ से हटा देना है, हटा देते हैं।
एच जो है सो यहाँ से देख सकते हैं स्क्वायर रूट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का यहाँ पर हम प्लस ही हमेशा लिखेंगे क्योंकि एच हाइपोटेन्यूज है, जो लेंथ है, माइनस लेंथ का कोई मीनिंग नहीं होता है, इसलिए एच जो है सो हम हमेशा केवल प्लस लिख लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे। पिछले वीडियो जो एल्जेब्रा का था उसमें हम बताए थे कि स्क्वायर को जब हम उधर ले जाते हैं तो हमेशा प्लस माइनस आता है। मैथमेटिक्स वो देता है, लेकिन हमें जब अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे तो हम एक किसी को डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज जो है ये लेंथ है, ये मेजर करते हैं 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, निगेटिव का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम केवल प्लस लेंगे, माइनस जो है सो डिस्रिगार्ड कर देंगे। मैथमेटिक्स टोटल हर चीज़ें देंगे, लेकिन हमें अपना कॉमन सेंस यूज करके कुछ चीज़ों को रखना है, कुछ को हटाना है। तो खैर ये हो गया। अब यहाँ से फिर वापस आते हैं इसमें, तो पी को हम पी स्क्वायर लिख सकते हैं यदि हम स्क्वायर रूट कर दें तो, और इसको हम लिख रहे हैं फिर जो है वैसे। अब इसको हम नीचे ले जाते हैं, सबको एक साथ में लिख सकते हैं, पहले वही कर लेते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद में इसको हम इधर नीचे ले जाते हैं तो यहाँ पर 1 हो गया, और ये डिवीजन हो जाएगा इसमें, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर 1। अब इसको हम पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो 1 हो गया, बी स्क्वायर को पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो बी बाई पी होल स्क्वायर, और फाइनली 1 प्लस बी बाई पी तो कॉट थीटा है, कॉट थीटा है, इसका स्क्वायर हो गया। अब 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, 1 प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर को हम लिखने का हमारा तरीका ऐसे है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर का मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसा हम नहीं करेंगे कि कॉट थीटा का स्क्वायर जो है सो ये गलत होगा, हम कॉट का भी स्क्वायर करें और थीटा का भी स्क्वायर करें, ये नहीं होगा। और ना ही ये होगा कि कॉट जो है सो थीटा स्क्वायर करें, क्योंकि ये कॉट कोई और थीटा मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है, कॉट थीटा एक फंक्शन है, ये एक साथ मीनिंगफुल है, कॉट का अकेले कोई मीनिंग नहीं है। और ये थीटा स्क्वायर एक एंगल ए हो जाएगा थीटा का मल्टीप्लाई करके दिए थीटा से, और कॉट स्क्वायर का मतलब है ये कॉट थीटा टाइम्स कॉट थीटा, कॉट थीटा टाइम्स कॉट थीटा जो है इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पर थीटा लिखते हैं, इतना बार बार कौन लिखेगा, इसलिए हम इसको लिखते हैं, ये सही है, लेकिन ये दोनों ही गलत है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हमने साइन थीटा को कॉट थीटा में लिख दिया। यहाँ पर एक और एग्जांपल देते हैं, हम चाहते हैं कि टेन थीटा को सेक थीटा के फॉर्म में लिखें, इसको सेक थीटा के फॉर्म में लिखें। ठीक है, टेन थीटा कितना होता है, पी बाय बी, ये है हमारा ट्रायंगल, ये थीटा, ये एच, थीटा के लिए ये हो गया पी, ये पी हो गया, और ये बी है। ठीक है, आज सेक थीटा हमें चाहिए, सेक थीटा कितना होता है, सेक थीटा होता है एच बाय बी, पी नहीं चाहिए, और यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम बी स्क्वायर, यहाँ से पी निकाल सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी को यहाँ लिख दिया क्योंकि बी हमें फाइनली 10 को सेट में लाना है, उसमें पी नहीं है तो पी हटा देते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बी है, इसको हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर में डिवाइड करते हैं, यहाँ पर एच स्क्वायर को पी स्क्वायर से डिवाइड किए, एच बाई पी होल स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर को पी स्क्वायर से डिवाइड किए, बी बाई पी होल स्क्वायर। अब बताइए एच बाई पी क्या है, नहीं कुछ तो गलत हुआ है, ये बी स्क्वायर, यहाँ तो ये बी स्क्वायर है, राइट, ये बी स्क्वायर है, और तब ये -1 हो गया, बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर -1, एच बाई पी क्या है, एच बाई बी, यहाँ पे पी नहीं है, पी, एच बाई बी, ये सेक थीटा है, तो सेक थीटा का स्क्वायर -1, जिसको फाइनली लिख सकते हैं सेक थीटा स्क्वायर को अभी जो बताए थे कि कैसे लिखते हैं, स्क्वायर यहाँ पर थीटा पर नहीं जाएगा, -1, ये हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को दूसरे के फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो ये फार्मूला याद रखने का है और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेन फार्मूला यहाँ पे है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। और टेन ये तो पहले ही बता चुके हैं, टेन जो है साइन बाय कॉस के फॉर्म में होता है। आप साइन कॉस टेन कॉट का वैल्यूज पीबीएच के फॉर्म में रख के देखेंगे, ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। ये आइडेंटिटीज हैं, फॉर्मूला ग्रुप में यूज करेंगे, हमेशा काम आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल यदि उसका सम 90 डिग्री है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं ईच अदर। अल्फा इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बीटा एंड बीटा इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अल्फा। ऐसे ही यदि अल्फा प्राइम और बीटा प्राइम का सम 180 डिग्री है तो अल्फा और प्राइम और बीटा प्राइम को एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब 90 डिग्री। अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया? अल्फा हो गया 90 डिग्री माइनस बीटा, राइट। तो अल्फा और बीटा ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये दोनों का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज कैसे रिलेटेड है? तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टेन का कॉट, कॉट का टेन। ये देखिए पेयर में हमने लिखा है यहाँ पर। और आप इस फॉर्मूला को इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। साइन कॉस 1 है, साइन कॉस कॉम्प्लीमेंट्री है। सेक टेन 1 है, लेकिन ये टेन कॉट 1 नहीं है। तो ये आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा। और दूसरा फायदा इस तरह से याद रखने का ये है कि ये फर्स्ट का लास्ट से रेसिप्रोकल है। सेकंड जो है सो सेकंड लास्ट का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब 1 बाय कॉस जो है 1 बाय सेक होता है, और टेन जो है 1 बाय कॉट होता है। ये तो बातें थी 190 डिग्री का। यदि हम यहाँ 90 डिग्री की जगह पर 390 डिग्री लिखें, जो मैंने यहाँ पर लिखा है 2n+1, n कुछ भी होगा, ये ऑड मल्टीपल होगा। यदि n इक्वल टू 1 है तो साइन 3 टाइम्स 90 डिग्री माइनस थीटा, तो भी कॉस थीटा होगा। लेकिन साइन का गारंटी नहीं कि प्लस होगा। यहाँ पर जैसे प्लस है सारा साइन, यहाँ पर साइन प्लस होगा, वो गारंटी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि ये टोटल एंगल जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में है वो कहाँ है, किस क्वाड्रेंट में है। इसके बारे में अभी तुरंत बात करेंगे। लेकिन यहाँ हम केवल ये बताना चाहते हैं कि 90 डिग्री का यदि ऑड मल्टीपल है तो साइन जो है सो कॉस में कन्वर्ट होता है, जैसे उसका कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट होता है, और कॉस साइन में, टेन कॉट में, जैसे यहाँ हो रहा था वही यहाँ होगा। लेकिन ये जो है नंबर जो है 90 के साथ में वो ऑड मल्टीपल होना चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए। इवन के लिए दूसरा फार्मूला है, सप्लीमेंट्री वाला फार्मूला है। और वो भी बता ही देते हैं। यदि ये इवन हो गया मतलब कि आप ऐसे देख लीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस 2n माइनस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री टाइम्स n माइनस थीटा। ये 180 आ गया। यदि ये 180 आ गया है तब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है, साइन का साइन ही रहेगा, चेंज नहीं हो। कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक। ये चेंज नहीं होगा। ये चेंज तभी होगा जब ये 90 का मल्टीपल हो, लेकिन 90 टाइम्स ऑड मल्टीपल हो। 180 नहीं आना चाहिए। सो 90 टाइम्स 3 चलेगा, 90 टाइम्स 5 चलेगा, वो साइन कॉस और कॉस साइन ये वाला फॉर्मूला लागू होगा। लेकिन यदि 180 का मल्टीपल हो गया तो रेशियो चेंज नहीं करता। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है साइन साइन वो चेंज नहीं करता, केवल सिग्नेचर यहाँ पर जो है प्लस माइनस का जो साइन है वो चेंज करता है। जब हम बातें करते हैं कि ये साइन जो है कहाँ पर कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब जो फंक्शंस है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, स्टार्ट करते हैं एक्स एक्सिस से 0 डिग्री, यहाँ पर आ गया 90 डिग्री, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। इधर 180 हो गया, 270 हो गया, इस तरह से। यदि हम इधर से चलना शुरू करें तो ये माइनस में हो जाएगा एंगल। जैसे ये एंगल हमारा थीटा है, प्लस में है, तो ये एंगल हमारा माइनस थीटा हो गया। एंटी क्लॉकवाइज चले हैं इसलिए। तो ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हो, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, सब का सब पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, थर्ड में टेन और उसका रेसिप्रोकल, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, रेस्ट निगेटिव है। तो जैसे हम बातें करें यहाँ पर, जैसे कि हमें बताइए साइन 260 डिग्री,
ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कोई वैल्यू होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हमें ऐसे देखना पड़ेगा। दो तरीके से देख सकते हैं, साइन 90 डिग्री -3 -10 डिग्री, राइट। 90 टाइम्स 3 270 -10 डिग्री, ऐसे देख सकते हैं। या फिर हम इसको ऐसे देख सकते हैं, 180 डिग्री प्लस कितना हो गया, 80, 180 प्लस 80 260, ये देख सकते हैं। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 90 का ऑड मल्टीपल है, तो ये हो गया कॉस 10 डिग्री। और यहाँ पर साइन 180 का मल्टीपल है, तो ये साइन का साइन ही रहेगा, साइन 80 डिग्री। तो इसका साइन जो है सो प्लस है यहाँ पर, और यहाँ भी प्लस है। नहीं, कुछ तो गलत है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, राइट। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन नेगेटिव होगा, राइट। ये नेगेटिव हो गया, साइन का कॉस 10 डिग्री, ये भी नेगेटिव हो गया क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये है 180 प्लस सम एंगल यहाँ पर, तो साइन का साइन रहा 80, ठीक है। ये दोनों ही सेम है, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं, ये माइनस साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, ये 80 का कॉम्प्लीमेंट्री 10 डिग्री, सो ये हो गया कॉस 10 डिग्री, राइट। कॉस का साइन 10 डिग्री, हाँ मैं गलत लिख दिया, ऐसे इसको करते हैं, माइनस साइन 80 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 10, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा एग्जैक्टली सेम है। तो ये मैटर नहीं करता है कि हम कैसे लिखते हैं ना, ऑड मल्टीपल में लिखते हैं या इवन मल्टीपल में लिखते हैं, वो आपको सेम वैल्यू ही देगा। यहाँ पर मेरा एम था केवल और ये दिखाने के लिए इसका साइन क्या होगा, प्लस या माइनस होगा। ये एंगल यहाँ पर है, ये 90 टाइम्स 3 -10, ये यहाँ पर था कुछ, तो ये यहाँ पर जो है सो साइन निगेटिव है, वही निगेटिव साइन दिखाना था। यदि हम बातें करें साइन माइनस थीटा की, तो ये थीटा है, ये माइनस थीटा है, इधर उल्टा चल रहा है, हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं तो प्लस होता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक जो है वो पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन नेगेटिव होता है, साइन थीटा नेगेटिव हो गया। यदि कॉस की बातें करें, कॉस माइनस थीटा, ये प्लस कॉस थीटा, क्योंकि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है और यहाँ पर कॉस है, उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, इसलिए कॉस है तो पॉजिटिव हो गया। 10 माइनस थीटा, ये भी -10 थीटा होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव है, तो ये है साइन माइनस थीटा कितना होगा, कॉस माइनस थीटा कितना होगा, ऐसा है। या फिर कोई भी एंगल ले लें, पहले देखें वो एंगल किस क्वाड्रेंट में है और उसके हिसाब से उसका डायरेक्शन साइन होगा प्लस माइनस। तो ये था ये फार्मूला सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का, और साइन किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन जो है सो पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। तो इसका समरी ये है कि यदि 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल प्लस माइनस थीटा हो, ये प्लस के साथ माइनस भी हो सकता है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे केवल प्लस ही नहीं बल्कि ये माइनस है तो प्लस भी हो सकता है, प्लस या माइनस कुछ भी, ये कॉस का कॉस ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। साइन का मैंने यहाँ पर केवल प्लस लिखा था, लेकिन वो नहीं, यहाँ भी वैसे ही प्लस माइनस दोनों चलेगा। सप्लीमेंट्री एंगल है तो साइन चेंज, फंक्शन चेंज नहीं होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो उसका साइन का ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का वो चेंज हो जाता है। तो खैर ये वो था, वो चीज़ें थी। इसके बाद में हम चलते हैं आगे, और आगे में बातें करते हैं एक ऐसे ट्रायंगल की जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं। अभी तक हमने जो भी फार्मूला बताया वो सारे फार्मूला राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लिखा था, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री का ये मतलब नहीं है कि हम राइट एंगल ट्रायंगल तक ही लिमिटेड हों। ट्रिगोनोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल से भी आगे जाते हैं, और जैसे एक ट्रायंगल एबीसी है और इसका कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, क्या यहाँ पर हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस को लगा सकते हैं? सबसे पहले ये डिफाइन कर लें,
एंगल ए के सामने वाला साइड ए है, बी के सामने वाला साइड बी है और सी के सामने वाला साइड सी है। तो यहाँ पर हम 3 रूल की बातें करते हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल और टेंजेंट रूल। साइन रूल क्या है? साइन रूल ये दिखाता है कि कोई भी एंगल और उसके जो ऑपोजिट साइड में जो साइड है, उसके बीच में क्या रिलेशन है। ये हमें पता है कि यदि ये एंगल बढ़ेगा तो ये साइड बढ़ेगा। देख लीजिए यहीं पर, फिलहाल ये एंगल है तो साइड ये हुआ। यदि हम एंगल को ऐसे कर दें तो साइड अब ये हो गया, ये साइड इससे बड़ा है। तो जैसे-जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे-वैसे ये साइड बढ़ता है। तो बहुत दिनों तो लोग परेशान रहे ये साइड और इस एंगल के बीच में रिलेशन ढूँढने में, जैसे ये साइड और ये एंगल इसके बीच में रिलेशन ढूँढने में, और उसे रिलेशन मिला नहीं, क्योंकि रिलेशन तो फाइनली आया साइन में। ए और उसका साइन का जो ए है, कोई साइड और उसके ऑपोजिट एंगल का साइन ए रेशियो सेम होता है। यदि हम दूसरे साइड की बातें करें, जैसे बी और बी डिवाइडेड बाय बी साइन बी, और या फिर सी डिवाइडेड बाय साइन सी, ये तीनों ही रेशियो सेम होता है, कांस्टेंट है, एक ही वैल्यू है तीनों। इसका फायदा ये है कि यदि हमें तो 3 चीजें पता है, ये ए बी, कैपिटल ए कैपिटल बी में से 3 चीजें पता है तो चौथा हम पता कर सकते हैं, या फिर यहाँ से वैसे बी सी और कैपिटल बी सी में 3 पता है तो चौथा पता कर सकते हैं। एक्चुअली ट्रायंगल में 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। ए आउट ऑफ दिस 6, यदि हमें 3 साइड्स पता है, 3 पार्ट्स पता है, वो पार्ट्स मैंने एंगल और साइड मिलकर कुछ भी हो सकता है, तो हम रेस्ट पता कर सकते हैं। एक्सेप्शन है केवल एक, ट्रिपल ए। यदि तीनों एंगल दे दें तो हम बाकी चीजें पता नहीं कर सकते, इसलिए कम से कम एक साइड तो पता होना चाहिए। तो हमें 3 पार्ट्स चाहिए, उसमें से मिनिमम एक साइड होना चाहिए। एक साइड हमें पता है तो रेस्ट हम पता कर सकते हैं। तो ये था साइन रूल। यहाँ पर अब कोसाइन रूल जो है, सो कोई भी एंगल को देखिए, कॉस ए, उसका कोसाइन जो है सो इक्वल टू है उसका जो एडजेसेंट साइड्स है, इस एंगल से एडजेसेंट साइड बी एंड सी है तो वो दोनों का स्क्वायर करके सम करते हैं, और माइनस इसका ऑपोजिट में जो साइड है ए स्क्वायर करते हैं और डिवाइड करते हैं जो प्लस वाला है उसका 2bc से। वैसे बी के बारे में बातें करें तो इसका एडजेसेंट साइड ए सी है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट जो साइड है 2 टाइम्स ये प्लस वाला, कॉस सी ऐसे यहाँ पर कॉस सी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एडजेसेंट साइड का स्क्वायर माइनस सामने जो साइड है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस वाला 2ab। ये कोसाइन रूल है, ये ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है फिजिक्स में, इसी का बहुत ज़्यादा यूज होगा। और टेंजेंट रूल भी है, ये कभी फिजिक्स में रूल यूज नहीं होगा, लेकिन हम बता देते हैं क्योंकि साइन कोसाइन रूल बताएं तो टेंजेंट भी बता देते हैं। इसमें क्या है कि 2 साइड है बी सी, ये बी सी, राइट। तो ये दोनों के बीच में जो उसका डिफरेंस और उसका सम का जो रेशियो है, वो उसके टेंजेंट का एंगल का जो डिफरेंस और सम है उसका हाफ। यहाँ बी माइनस सी है तो कैपिटल बी माइनस कैपिटल सी बाय 2, और ये बात याद रखिए बी के सामने का एंगल कैपिटल बी है, सी के सामने का एंगल कैपिटल सी है। तो इसका सम और डिफरेंस जो 2 साइड है वो होता है टेंजेंट ऑफ सम, हाफ ऑफ सम डिफरेंस और हाफ ऑफ सम, यहाँ डिफरेंस होता है यहाँ पे डिफरेंस। तो ये था टेंजेंट रूल। ये बी सी है, हम कोई दूसरा पेयर ले सकते हैं, जैसे ए बी लेते हैं, एग्जैक्टली सेम, ए बी यहाँ है तो ए एंगल ए एंगल बी, वैसे सी ए लेते हैं तो एंगल सी और एंगल ए। ये टेंजेंट रूल है। तो ये तीनों रूल से हमें पता चल जाएगा रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल, यदि हमें 3 चीज़ें पता है, एटलीस्ट 1 साइड। नहीं ए इसमें तो पता नहीं चलता, बाकी यदि हमें 3 साइड पता है, 2 एंगल 1 साइड या एक एंगल 1 साइड 2 एंगल ऐसे, तो बाकी चीज़ें हम इन तीनों फार्मूला को यूज करके बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड एंगल का। अभी तक हमने केवल एक एंगल के लिए बात की, अब हम कंपाउंड एंगल के लिए बात करते हैं। यदि हमारा एंगल को हम ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि थीटा है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं a प्लस बी में, तो इस थीटा को निकालने के लिए यदि हमें केवल a और b पता है, उसका साइन कोसाइन वैल्यूज, तो हम इस थीटा का निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बता देते हैं, जैसे 75 डिग्री को निकालना है, हमें पता है 45 डिग्री का वैल्यूज, बाद में आएंगे इसका वैल्यू जो दिखाएंगे, और 30 डिग्री, इस सब का वैल्यू हमें पता होता है साइन कॉस टेन का, और 75 को हम याद नहीं रखते, लेकिन यदि हमें 75 का पता करना है तो ये दोनों से हम पता कर सकते हैं। वैसे ही 15 डिग्री का हम पता कर सकते हैं, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री,
ये दोनों का हमें साइन कॉस्टेंट पता है, तो इसका भी साइन कॉस्टेंट हम पता कर सकते हैं। तो ये माइनस है, तो इसको कंपाउंड एंगल कहते हैं। तो पहले फार्मूला देख लेते हैं कि साइन का कंपाउंड एंगल का फार्मूला क्या है। ये होता है साइन ए टाइम्स कॉस बी, फिर कॉस ए टाइम्स साइन बी। अब बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। हम पहले भी बता चुके हैं अलजेब्रा में कि फॉर्मूला में यदि बी माइनस बी से रिप्लेस होता है तो याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बी जो है सो माइनस बी से रिप्लेस हो गया, इधर भी बी को माइनस बी से रिप्लेस करते हैं। कॉस माइनस बी, यहाँ पर कॉस माइनस बी, लेकिन वो तो प्लस होता है ना, कॉस माइनस बी कॉस बी होता है। अभी भी दिखा है कि क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। यहाँ पर फिर से एक बार जाकर दिखाते हैं। ये माइनस कॉस माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, इसीलिए इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसको हटा देते हैं। फिर यहाँ पर कॉस ए है, और साइन बी को साइन माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस साइन बी, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और वही माइनस साइन यहाँ आ गया। तो ये था साइन का फार्मूला था। कॉस का फार्मूला बिल्कुल अलग है साइन से। कॉस में दोनों कॉस ए कॉस बी एक साथ में, फिर साइन ए साइन बी एक साथ में, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। तो कॉस का फार्मूला इस तरह से चलता है, एक साथ में क्लब है ए कॉस बी साइन ए साइन बी। टेन का फार्मूला है टेन ए टेन बी, और 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये माइनस है तो माइनस यहाँ होगा और यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। ये टेन का फार्मूला है। ये फार्मूला फिजिक्स में उतना यूज नहीं होगा, हार्डली यूज होगा, लेकिन जो फार्मूला यूज होता है इसका कोरोलरी, इसका कॉन्सिक्वेंस है। जैसे मान लो हम ए और बी दोनों को थीटा कर दें, तो ए हो जाएगा 2 थीटा, साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, और ये प्लस एग्जैक्टली सेम है, तो ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। ये इंपॉर्टेंट है। या फिर यहाँ से चले हम कॉस ए प्लस बी, कॉस थीटा प्लस थीटा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा टाइम्स कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा टाइम्स साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और इसके पहले हम फार्मूला बताए थे कि कॉस साइन का जो फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहाँ से कॉस को हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइन को यदि कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर कॉस को साइन में कन्वर्ट करते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर टेन 2 थीटा का फार्मूला आता है, यहाँ से थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, टेन थीटा प्लस टेन थीटा 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा टाइम्स टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों है। इसके बाद और भी फार्मूला बनता है कि साइन सी प्लस साइन डी। यहाँ पर कंपाउंड एंगल था, उसको हमने सिंगल एंगल में लिखा। यहाँ पर 2 सिंगल एंगल का साइन एडेड है और हम उसे कंपाउंड एंगल में लिख रहे हैं। इसका जस्ट रेसिप्रोकल रिवर्स कर सकते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है, 2 टाइम्स साइन कॉस, जैसे ये साइन ए प्लस बी में क्या था साइन कॉस, वही साइन कॉस पहले वाला, और ये प्लस है तो यहाँ पर ऐड करेंगे और कॉस में माइनस करेंगे, माइनस है तो कॉस में ऐड करेंगे, और ये माइनस जो साइन में जाएगा। यहाँ मैंने इसी को रिवर्स कर दिया, पहले प्लस वाला लिखा उसके बाद माइनस वाला लिखा। तो साइन कॉस है, एक कॉस साइन है। अब कॉस सी प्लस कॉस डी, इसमें याद कीजिए ये कॉस, यहाँ पर कॉस ए कॉस बी था, वही कॉस कॉस कर दिए, और ये एक बार ऐड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, एक बार सब्ट्रैक्ट होगा, एक बार डिवाइड होगा। ये कॉस सी माइनस कॉस डी, ये हो जाएगा साइन साइन। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो माइनस करते हैं ये डी माइनस सी होगा। ऐसा इसलिए होता है कि कॉस का वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे घटता है, जबकि साइन का वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वो बढ़ता है। सो इसको हम ले लेते हैं, चलिए 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो ये साइन है हमारा फंक्शन है। 0 डिग्री पे 0 और उसके बाद बढ़ते बढ़ते 1 आ गया। लेकिन कॉस इसका उल्टा दिखाता है, कॉस दिखाता है ऐसे, ये रहा 1, ये कॉस थीटा, और ये रहा थीटा, ये है 90 डिग्री। कॉस 0 डिग्री पर कॉस का वैल्यू 1 है और उसके बाद घटते घटते 0 हो जाता है 90। तो यहाँ पर इसलिए इसको उल्टा करके लिखना पड़ता है कि ये एंगल डी एंगल जो है सो छोटा है, बड़ा है, और सी छोटा है, इसको पॉजिटिव होने के लिए, इसलिए इसको ऐसे उलट के लिखते हैं। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है वही है, यदि हम साइन सी वो नहीं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यदि सी को हम 0 कर लें
और डी को 1 कर दें तो क्या होगा, कॉस सी कॉस 0 मतलब 1 प्लस कॉस डी मतलब कॉस थीटा, डी चलो 1 नहीं थीटा करते हैं इसको, 2 0 प्लस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 0 माइनस थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 हो गया, तो कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और यदि इस फॉर्मूला को हम यूज करें तो कॉस 0 1 माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा हुआ, 0 प्लस थीटा बाई 2 2 साइन थीटा बाई 2, और ये 0 डी कितना है थीटा माइनस 0 बाई 2 साइन थीटा बाई 2 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला होने वाला है फिजिक्स में। इसके बाद में हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शंस है उसके वैल्यू एट सम स्पेसिफिक एंगल्स में, जो हमें याद रखना होगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, कॉस 0 का 1, टेन 0 का 0। इसे हम इस फॉर्म में याद रखते हैं। पहले याद रखते हैं कि इधर एंगल हमारा, इधर साइन कॉस टेन है। 0 1 0, हाफ रूट 3 बाई 2 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 1, रूट 3 बाई 2 1 बाई 2 रूट 3 1 0 इन्फिनिटी। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है उसके बारे में बताएंगे। हम बताए थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, राइट। यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो उसका साइन और कोसाइन का वैल्यू सेम होता है। अब यहाँ पर 30 और 60 ये दोनों का सम जो है 90 डिग्री है, तो इसका जो वैल्यू साइन का है वो कॉस का होगा, इसका जो वैल्यू कॉस का है वो साइन का होगा। तो ये पूरा याद रखने का जरूरत भी नहीं है। फिर वैसे ये 0 90 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो साइन का जो वैल्यू है 0 में वो कॉस का है 90 में। कॉस और साइन इस तरह से, कॉस 0 साइन 90। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये ऐसे हो गया, तो ए इसके साथ में है क्योंकि 30 60 90, तो साइन कॉस का एक्सचेंज हो गया, और ये इसके साथ में चला गया, साइन 30 60 90 है, वही 0 और 90 का भी एक्सचेंज हो जाएगा, ये 0 यहाँ 0, ये 1 यहाँ 1। तो इस तरह से याद रखने के लिए ये फॉर्मूला है और इसका जरूरत होगा। उसके बाद में थोड़ा सा बात करते हैं यूनिट जो है एंगल का। एंगल का यूनिट क्या होता है? एंगल का यूनिट होता है जो हम लोग अपना बातचीत में करते हैं यूज, वो है डिग्री, और ये बेबीलोनियन के द्वारा दिया गया, जो आजकल बगदाद है इराक का, वहाँ पर उसने स्टार्ट किया इसको डिग्री बताना। उसने सबसे पहले ये बताया कि ये जो हमारा पॉइंट्स है इस पर जो एंगल बनते हैं वो टोटल एंगल जो है सो उसने कहा था 360 डिग्री। ये 360 वहीं से दिया हुआ है, ये हम हमारा अपना सोसाइटी में, लेकिन नेचर में तो नहीं है, ये डिग्री है नेचर में नहीं चलता। नेचर का अपना एक रूल है और उसका एंगल चलता है रेडियन में। नेचर कैसे डिफाइन करता है एंगल देखते हैं। ये हमारा सर्किल है और ये हमारा रेडियस है, ये हमारा आर्क लेंथ है एल। जब ये एंगल जो डिफाइन करते हैं वो थीटा, वो एल बाय आर से डिफाइन करते हैं। ये एंगल थीटा जो है ये आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, यही एंगल है, और इसका यूनिट आएगा रेडियन में, ठीक है। और ये जो पूरा पॉइंट यहाँ पर बनता है, पॉइंट के चारों ओर जो एंगल बनता है वो कितना हो जाएगा, थीटा जो सेंटर पर टोटल बनता है, एल कितना हो जाता है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 आर, 2 आर नहीं 1 आर। तो एंगल जो पॉइंट के चारों ओर बढ़ रहा है वो 2 पाई रेडियन है, और जो हम लोगों ने अपने सोसाइटी में इस्तेमाल किया वो 360 डिग्री है। इसका मतलब है कि 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री दोनों सेम है, दो यूनिट है अलग अलग, एक नेचर में का यूनिट है और एक हमारा अपना यूनिट है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पाई रेडियन जो है सो 180 डिग्री हुआ, 360 डिवाइडेड बाई 2 180 डिग्री। और एक रेडियन को यदि डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो ये दोनों को सेम कर देते हैं, तो थीटा स्क्वायर टू 1 रेडियन आ जाएगा। तो ये आर्क जो है, और आर्क का लेंथ यदि रेडियस के बराबर हो गया तो हमें जो एंगल सबटेंडेड मिलता है सेंटर पे, सर्किल के सेंटर पे, वो 1 डिग्री है। तो ये है यूनिट के लिए। नेचर में जब भी एंगल यूज होता है वो रेडियन में लेता है, यदि हम, लेकिन हम लोग अपना
काम चलाने के लिए उसे डिग्री में बोलते हैं, क्योंकि ये हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन फिजिक्स में यूज करने के लिए एंगल को डिग्री में न देकर रेडियन में देना होगा यदि हम उसका वैल्यू निकालते हैं। फाइनली इसमें हम बात करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम 1 होता है। वैसे ही कॉस का भी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम 1 होता है। तो साइन और कोसाइन दोनों ही के वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं और -1 से कम नहीं होता है। लेकिन टेन का वैल्यू -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी हो सकता है। कॉट तो टेन का रेसिप्रोकल है, तो इसलिए कॉट का रेंज भी -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी हो सकता है। सेक थीटा जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है और इसका रेंज होता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर गैप है, ये दोनों के बीच में गैप है, और ये है -1 और ये है +1। ये दोनों के बीच में इसका कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। वैसे ही कोसेक का भी -1 और 1 के बीच में इसका वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो रेंज हो गया साइन और कॉस का -1 और 1 के बीच में, टेन का एनीथिंग, कॉट का भी एनीथिंग, और सेक का -1 और 1 के बीच में एक्सक्लूडेड है। वैसे ही कोसेक का -1 और 1 के बीच में एक्सक्लूडेड है। तो ये था मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज। यहाँ पर हमने जो कुछ भी बताया उसको केवल फार्मूला के तरह हिसाब से बताया, उसका डेरिवेशन नहीं बताया। डेरिवेशन और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारा अपकमिंग वीडियो जो कि कॉम्प्रिहेंसिव एसेंशियल ट्रिग्नोमेट्री है उसको देखिए। थैंक यू।